ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, फिर भी बारिश के कतरों से, बारिश की बौछार से, बारिश के पानी से तुम अपने घरों को नहीं बचा सकते। ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों में तरह तरह के फितने आएंगे, तरह तरह की आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे दीन के लिए तरह तरह के खतरे सामने आएंगे। ऐ मेरे सहाबा, जब वो हालात आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जब वो दौर आ जाएगा, वो ज़माना आ जाएगा, युगरबलुन्नासु फीही गरबलतन, जिसमें लोगों की कटाई होगी, लोगों की छटाई होगी, लोगों को छांटा जाएगा, अच्छे लोगों को अलग कर दिया जाएगा, बुरे लोगों को अलग कर दिया जाएगा। वतबका हुसालतुम मिनन्नास, अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे, नेक लोग और दीनदार लोग दुनिया से चले जाएंगे, और कूड़ा करकट जैसे लोग बाकी बचेंगे। सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, 18 बड़े बड़े पैगंबरों का, नबियों का, रसूलों का जिक्र करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। मेरे ये 18 नबी भी अगर शिर्क करते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गौसे आजम मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गरीब नवाज मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब मानते, अपना मुश्किल कुशा मानते, तो इनकी सारी नेकियां, इनके सारे आमाल बर्बाद हो गए होते। अगर कोई बिदाती यह समझता है कि कयामत के दिन रसूल अकरम का दामन हम थाम लेंगे, खबरदार, रसूल अपना दामन तेरे हाथ में नहीं देंगे, रसूल तुझे धक्के देके भगा देंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जब हौज़े कौसर पे अपनी उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे, कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के रसूल उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे, अय अल्लाह के नबी, आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। नबी अकरम पूछेंगे, क्यों? ये तो मुसलमान लोग हैं, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। फरिश्ते जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अय अल्लाह के नबी, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कौन कौन से नए नए काम निकाले थे, ये बिदाती लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है हमारी माँ और बहनों तक, तो मेरी अज़ीज़ पर्दानशीन माँ और बहनों, काबिल मुबारकबाद हैं इस इलाके के नौजवान और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम लोग, जिनकी कोशिशों से आज की ये महफ़िल, ये मजलिस मुनक़िद हुई और बड़ी बेहतरीन और बड़ी कीमती बातें आपने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की ज़ुबान से समात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, कुरान और सुन्नत में एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है, फितना। सुना होगा आपने भी। ये फितना क्या होता है? सोने को जब तपा करके उसके मैल कुचैल को पाक किया जाए, सोने के खरे और खोटे को अलग किया जाए, इस प्रोसेस को अरबी में फितना कहते हैं। एक मोमिन अपने ईमान में कितना पक्का है, उसका ईमान कितना मजबूत है, इस बात को परखने के लिए, इस बात को जांचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फितनों को पैदा किया है। एक मोमिन की जिंदगी में बहुत सारे फितने आते हैं, उसके दीन के लिए, उसके ईमान के लिए, उसके इस्लाम के लिए आजमाइश होती है। और फिर उस फितने के बाद निखर करके एक मोमिन का ईमान सामने आता है कि एक मोमिन कितना, उसका ईमान कितना मजबूत है, वो अपने दीन पर कितना कायम है। और ये फितने जैसे जैसे कयामत करीब आएगी, बहुत ज्यादा फितनों को हम और आप देखेंगे। सही बुखारी की उस हदीस को अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े। हजरत ओसामा इब्ने ज़ैद हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़तरी। ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, फिर भी बारिश के कतरों से, बारिश की बौछार से, बारिश के पानी से तुम अपने घरों को नहीं बचा सकते। ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों में तरह तरह के फितने आएंगे, तरह तरह की आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे दीन के लिए तरह तरह के खतरे सामने आएंगे, फितने आएंगे। अब जब ये फितने आएंगे तो हम करेंगे क्या? 3 काम हमें और आपको करना है। पहला काम, हमें और आपको फितने के मौके पर सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की फिक्र करनी है कि मैं कैसे अपने दीन को बचा लूं, अपने परिवार के दीन को बचा लूं, मैं कैसे जहन्नम से बच जाऊं और अपने घर वालों को जहन्नम से बचा लूं। यह फिक्र होनी चाहिए फितने के दौर में। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं। इमाम अबू दाऊद किताबुल मलाहिम में यह हदीस लाए हैं। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया,
कैफ बिकुम व बि ज़मानिन युगरबलु फीहि नासु गरबलतन। ऐ मेरे सहाबा, जब वो हालात आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जब वो दौर आ जाएगा, वो जमाना आ जाएगा, युगरबलुन्नासु फीहि गरबलतन, जिसमें लोगों की कटाई होगी, लोगों की छटाई होगी, लोगों को छांटा जाएगा, अच्छे लोगों को अलग कर दिया जाएगा, बुरे लोगों को अलग कर दिया जाएगा। व तबका हुसालतुम मिनन्नास, अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे, नेक लोग और दीनदार लोग दुनिया से चले जाएंगे, और कूड़ा करकट जैसे लोग बाकी बचेंगे, कचरा जैसे लोग दुनिया में बाकी बचेंगे। मरिजत उहूदुहुम व अमानातुहुम, जिनके वादे की कोई गारंटी नहीं होगी, जिनके पास अगर अमानत रख दी जाए तो उनकी अमानत उनके पास कभी सेफ नहीं रहेगी। वो बेईमान होंगे, वो मक्कार होंगे, वो वादे की भी वादा खिलाफी करने वाले और अमानत में खयानत करने वाले होंगे। ऐसा दौर आ जाएगा। अच्छे लोग चले गए, कचरे बचे हैं, कूड़े बचे हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर ऐसा दौर हम देख लें तो हम क्या करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ऐसा जमाना तुम देख लो, ताखुज़ून मा तारिफून व तज़रून मा तुनकिरून, ऐ मेरे सहाबा, जो चीज़ें तुम्हें सही लगें, जो कुरान और सुन्नत की नज़र में सही हों, जो अल्लाह रसूल की नज़र में सही हों, जो दीन की नज़र में सही हों, उन चीज़ों को तुम अपना लो, उन चीज़ों पर अमल करो। व तज़रून मा तुनकिरून, और जो चीज़ें गलत नज़र आएँ, जो शरीयत की नज़र में गलत हैं, जो कुरान और सुन्नत की नज़र में गलत हैं, तुम उनसे दूर हट जाओ, उनको छोड़ दो, उनसे किनारा इख्तियार कर लो। व तुक़बिलूना अला अम्रि खासतिकुम, और अपने खास लोगों पर खास तवज्जो दो, अपने बाल बच्चों पर तवज्जो दो, अपने परिवार पर तवज्जो दो, अपनी फैमिली पर तवज्जो दो। व तज़रून अम्र आम्मतिकुम, आवाम कहां जा रही है, लोग कहां जा रहे हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो, अपनी और अपने परिवार को, अपने खास लोगों को बचाने की फिक्र करो। फितनों का दौर है मेरे भाई। और आज थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा मैं, इस दौर के 10 बड़े बड़े फितने जो हमारे दीन के लिए खतरा है, हमारे ईमान के लिए खतरा है, 10 बड़े बड़े फितनों को मैं बयान करूंगा। अगर आप थोड़ी देर सुकून से सुन लेंगे, बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। फितने, इससे पहले कि मैं उन 10 फितनों को बयान करूं, फितनों के दौर में मैंने बताया कि एक काम हमें और आपको अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बताया कि हमें अपने और अपने परिवार की तरफ तवज्जो देनी है, जो बातें दीन से साबित है उस पर अमल करना है, जो दीन से बाहर है उसको छोड़ देना। एक काम तो ये करना है, और दूसरा काम ये करना है कि नेकी के मामले में, दीन के मामले में जल्दी करना है। अभी आपने हमारे सदर मोहतरम की तकरीर सुनी। भाई, कोरोना के इस दौर ने आपको सिखा दिया इंसान की सेहत की क्या गारंटी है। भाई, खबर आती है फला साहब रात में हॉस्पिटल एडमिट हुए, सुबह खबर आती है इंतकाल हो गया। यही दौर है इस वक्त, यही हालात हैं। इंसान की जिंदगी की क्या औकात है, इंसान कितने दिन का मेहमान है, कोई कुछ नहीं कह सकता। फितने के इस दौर में अल्लाह के रसूल ने हमें यह भी तालीम दी है कि जिंदगी के एक एक मिनट को गनीमत जानो और अल्लाह को राजी करने में, अल्लाह के दीन पर अमल करने में जिंदगी के एक एक मिनट को गुजारो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाल फितनन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अमल करने में जल्दी करो, तुम नमाज पढ़ने में जल्दी करो, तुम अल्लाह के दीन पर अमल करने में जल्दी करो। फितनन इसलिए कि बहुत सारे फितने आने वाले हैं। कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात होती है और रात में जब आप आसमान की तरफ देखेंगे आपको अंधेरे ही अंधेरे नजर आएंगे। जैसे अंधेरी रात के टुकड़े होते हैं, टुकड़े ही टुकड़े अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि उन फितरों के दौर में तुम्हें अमल करने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए कि तुम अगर जल्दी नहीं करोगे तो ईमान का खतरा है। युस्बिहुर रजुलु मोमिना, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, व युमसी काफिरा, और शाम को वो काफिर हो जाएगा। सुबह को मोमिन है, शाम को काफिर है।
इंसान के ईमान की वैलिडिटी, इंसान के ईमान की वैलिडिटी सुबह से शाम तक की होगी भाई। सुबह को मोमिन है, शाम को काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। शेख याकूब साहब तकरीर कर रहे थे, हमारी मुसलमान बहनें आज इर्तिदाद के रास्ते पे जा रही हैं, हम आपस में ही सर टकरा रहे हैं। इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, इसके साथ इसके बाजू में खड़े मत होना, इसके घर का पानी मत पीना, हम आपस में ही सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। या हमारी बहनें, हमारी बेटियां जहन्नम की तरफ जा रही हैं, दीन छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। हम सुनते हैं, अफसोस करते हैं, माथे पर बल आता है, भाई हमारे पास प्लान क्या है? दुश्मन ने तो प्लान बना के रखा है, दुश्मन ने तो प्लान बना के रखा है। उसने एक मंसूबा बनाया, एक प्लानिंग की है कि वो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को फंसाएगा। उसने इनाम रखे हैं, उसने ऑफर्स रखे हैं। और हमने क्या किया है भाई? हमने अपनी बहनों, अपनी बेटियों पर मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए। जिन उलमा ने कभी यह फतवा नहीं दिया कि बाजार में जाना औरत का फितना है, जिन उलमा ने कभी यह फतवा नहीं दिया कि घूमने फिरने और पार्कों और शॉपिंग मॉल में जाना औरत का फितना है, उन उलमा ने फतवा देके रखा है जनाब मस्जिद में औरत नहीं जा सकती। औरत के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। हमारी औरतों तक दीन की बातें पहुंच नहीं पा रही हैं, इस्लाम की अहमियत उनको मालूम नहीं, ईमान की अहमियत पता नहीं। तो भाई जब आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीविजन है, फिल्में हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, दुनिया भर की बलाएं हैं, अला बला है, औरतों के ईमान को बिगाड़ने की हजार चीजें हैं और ईमान के करीब करने वाली हमने कोई चीज उनको नहीं दी। तो आज अगर वो ईमान छोड़ के मुर्तद हो रही है तो रोते क्यों हैं हम? हमें रोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए तो अपने आप पर रोना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, मोमिन सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। तो ये दूसरा काम करना है फितने के इस दौर में मेरे भाई, हमें और आपको नेकी में सबकत करनी है, जल्दी करनी है, डिले नहीं करना है। नमाज नहीं पढ़ते, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। गारंटी नहीं है कि आज बिस्तर पे सोने जाओगे तो कल जिंदा ही उठोगे, गारंटी नहीं है मेरे भाई। नेकी के काम को कल पे मत टालो। और तीसरा काम, फितने का दौर है, तरह तरह के फितने हैं, फितनों से बचाने वाला अल्लाह है, दिल को ईमान पर कायम रखने वाला अल्लाह है। अल्लाह से दुआ करते रहो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका, ऐ परवरदिगार तू दिलों को कंट्रोल करने वाला है, तू दिलों का मालिक है, तू दिलों को फेरने वाला है। दिल तेरे इख्तियार में, हमारे दिलों का मालिक तू है। हमारे दिलों को अपने दीन के ऊपर जमा दे, हमारे दिलों को ईमान के ऊपर जमा दे, हमारे दिलों को ईमान के ऊपर कायम रख। अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, अल्लाह से दुआ करते रहें। अल्लाह ईमान दिया है, सही मनहज दिया है, सही अकीदा दिया है, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक दी है। अब इसी मनहज पर सांस भी टूटे, इसी मनहज पर दिल की धड़कन भी रुके, मौत आए तो इसी मनहज पर आए, कुरान और सुन्नत पर और तौहीद पर दुनिया से खात्मा हो, ये दुआ करते रहो मेरे भाई। तो अब बात शुरू करें। 10 फितने बयान करना है और सामने घड़ी जो है, बड़ी वाली सुई जो है वो 9 पर जा रही है। फितने 10 हैं, टाइम 15 मिनट है, चलो जल्दी जल्दी बयान कर लेते हैं। पहला फितना, सबसे बड़ा फितना, जिसको कुरान ने फितना कहा, शिर्क का फितना है। सबसे बड़ा फितना शिर्क है। इंसान अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के आगे हाथ फैलाए, इससे बड़ा कोई फितना नहीं है। इंसान अपने ही जैसे बंदों के आगे जाके हाथ फैलाए, मुर्दों के जाके आगे हाथ फैलाए, कब्रों पे जाके सजदे करे। अभी शायद मुगल सराय स्टेशन पर मैं आ रहा था कहीं से, ट्रेन से मैंने झांका, स्टेशन करीब, अच्छा मुगल सराय का नाम तो बदल दिया ना, वो दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, माफ कीजिएगा भाई। तो स्टेशन के बाहर मैंने देखा, आउटर में रेलवे की पटरी पर एक मजार है, एक कब्र है, उस पर लिखा हजरत लाइन शहीद बाबा। ये आज का मुसलमान है। मुसलमानों की बस्तियों में हजारों मुश्किल कुशा आपको मिल जाएंगे। आज मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, उसका मतलब नहीं पता उसे ये पता नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है ये शिर्क।
अल्लाह इस जुल्म को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदे तेरे और गुनाहों को तो मैं माफ कर दूंगा मगर शिर्क को मैं माफ नहीं करूंगा। सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, 18 बड़े बड़े पैगंबरों का, नबियों का, रसूलों का जिक्र करने के बाद फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। मेरे ये 18 नबी भी अगर शिर्क करते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गौसे आजम मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गरीब नवाज मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब मानते, अपना मुश्किल कुशा मानते, तो इनकी सारी नेकियां, इनके सारे आमाल बर्बाद हो गए होते। शिर्क से अपने आप को बचाना है मेरे भाई। कोई ये ना समझे कि भाई हम शिर्क नहीं कर सकते। भाई इब्राहिम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ कर रहा है, वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, परवरदिगार तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, कहीं मुझसे शिर्क ना हो जाए, कहीं मेरी औलाद से शिर्क ना हो जाए। अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि भाई अगर इब्राहिम को डर है तो हमारी और आपकी क्या औकात है। शिर्क से बचो, दुनिया का सबसे बड़ा फितना है शिर्क। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कर दी, मेरी उम्मत में शिर्क होगा। तिरमिजी किताबुल ईमान की वो हदीस अपने सामने रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर भी शिर्क होने नहीं लगेगा। मेरी उम्मत के अंदर भी शिर्क होगा, मेरी उम्मत के लोग भी शिरकिया काम करेंगे, उसके पहले क़यामत नहीं आएगी। तो मेरे भाई ले दे के यही एक पूंजी है हमारे पास, ईमान है, तौहीद है। अगर ये हमने गवा दिया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह क्या बच नहीं सकते अल्लाह के अजाब से। लिहाजा इस तौहीद की हिफाजत करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आपको ईमान दिया है, तौहीद दिया है, और मरते दम तक इस तौहीद की हम सबको हिफाजत करना है। दूसरा फितना, लड़ने वाला फितना। मसलक के नाम पे कहीं लड़ा जा रहा है, कहीं बिरादरी के नाम पे लड़ा जा रहा है, कहीं गोरे काले की लड़ाई हो रही है। अच्छा, मुसलमान से लड़ रहा है। जिस इस्लाम ने हमें और आपको यह सिखाया है कि हम मिर्जापुर और बनारस के रहने वाले हैं और हमारा कोई भाई दुनिया के आखिरी कोने पर भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है तो वो हमारा दीनी भाई है, उससे हमारा इस्लाम का रिश्ता है, उससे हमारा दीन का रिश्ता है। जिस नबी ने हमें और आपको ये तालीम दी, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व ताअतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों, तुम्हारी आपस में हमदर्दी और मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है। इंसान के बदन में कहीं पर कांटा चुभे तो पूरे बदन में दर्द होने लगता है, पूरे बदन में तकलीफ होने लगती है। नबी अकरम ने फरमाया जैसे पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, पूरा शरीर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमानों, तुम्हें आपस में एक दूसरे का ऐसा हमदर्द होना चाहिए, एक दूसरे का ऐसा गमगुसार होना चाहिए। लड़ रहे हैं हम आपस में, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, फतवा लगा रहे हैं। भाई ये जो है ना, इसका अकीदा गड़बड़ है। भाई आप जाहिर का एतबार करेंगे, दिल में किसके क्या है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक मिसाल देना चाहता हूं आपको। मदीना के शिमाल में एक जगह थी फिदक, यहूदियों का इलाका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ओसामा इब्ने ज़ैद को भेजा कि जाओ और वहां के यहूदियों से मुकाबला करो। हजरत ओसामा गए मुसलमानों का लश्कर लेकर के, यहूदी भाग गए। एक यहूदी नहीं भागा, उसका नाम था मिर्दास। जब मुसलमानों का लश्कर वहां पहुंचा तो मिर्दास नाम का वो यहूदी वो कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके मुंह से कलमा निकल रहा था। हजरत ओसामा इब्ने ज़ैद ने तलवार उठाई और उसका सर तन से जुदा कर दिया। जब ये सहाबा मदीना पहुंचे,
और अल्लाह के नबी को पता चला कि हज़रत उसामा इब्न ज़ैद ने एक यहूदी को जो कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था, अल्लाहु अकबर पढ़ रहा था, उसकी भी गर्दन उन्होंने मार दी, उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी को बहुत सदमा हुआ, बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे उसामा तुमने इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया? तुमने एक ऐसे इंसान को जो कलमा पढ़ रहा था, जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था, तुमने उसकी गर्दन कैसे मार दी? हजरत उसामा कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, इन्नमा तअव्वज़ मिनल क़त्ली, अरे अल्लाह के नबी वो तो जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा था, वो तो अपनी जान को बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हल्ला शकक्त क़ल्बहू, ऐ उसामा तुमने उसका दिल चीर करके क्यों नहीं देख लिया? तुमने उसका दिल चीर करके क्यों नहीं देख लिया कि उसके दिल के अंदर ईमान है या नहीं है? अगर तुम दिल चीर करके नहीं देख सकते तो ऐ उसामा तुमको जुबान का कलमा मान लेना चाहिए था। अगर वो जुबान से कलमा पढ़ रहा था तो तुमको मान लेना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, दिलों का मालिक अल्लाह है। एक दूसरे के दिलों में झांकने की कोशिश न करो, एक दूसरे के दिलों का फैसला न करो, आपस के इख्तिलाफात को खत्म करो, आपस में मुत्तहिद हो जाओ, आपस में एक हो जाओ। और हमारे वो भाई जो आज हमसे बदगुमान हैं, हमारे मनहज और मसलक से बदगुमान हैं, हम उनको भी दावत देते हैं, आ जाओ, ये अहले हदीस का स्टेज है, यहां से आपको किसी बुजुर्ग की तरफ नहीं बुलाया जाएगा, इस स्टेज से आपको कुरान और हदीस की तरफ बुलाया जाएगा। इस स्टेज पर आपको वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो, बस यही पैगाम आपको दिया जाएगा। तो इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई। इख्तिलाफ और तफरीका ये बहुत बड़ा फितना है, बल्कि अजाब है अल्लाह का। इख्तिलाफ अल्लाह ताला का अजाब है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, कुल हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन ताहति अर्जुलिकुम। मेरे बंदो, अल्लाह ताला कभी आसमान से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करता है, कभी जमीन से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करता है। औ यल्बिसकुम शिया, और कभी अल्लाह ताला तुमको मसलकों में बांट देता है, गिरोहों में बांट देता है, जमातों में बांट देता है, जात और बिरादरियों में तुम बढ़ जाते हो। ये भी अल्लाह का अजाब है कि तुम आपस में एक दूसरे से कट जाते हो, बढ़ जाते हो। तो बटो नहीं मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। कुरान और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर अगर आप हैं, बहुत अच्छी बात है। इस प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद भी अगर आप एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई आपको अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। यह दूसरा बहुत बड़ा फितना है, आपस में इख्तिलाफ का फितना। तीसरा फितना, उलमा से दूरी का फितना। भाई आप बीमार हैं तो आप ऐसा तो नहीं करते कि अपने घर आपने दवा ला के रख दी, ये बुखार की दवा है, ये जुकाम की दवा है, ये खांसी की दवा है, ये फला चीजों की दवा है, चलो भाई अब जो बीमारी आएगी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, फीस वगैरह नहीं देंगे, हम खुद ही इलाज कर लेंगे अपना। हो सकता है इस तरीके से आप चंद पैसे बचा लें, मगर कभी इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतेंगे आप। नीम हकीम खतरे जान। तो जैसे नीम हकीम खतरे जान है मेरे भाई, वैसे ही नीम मुल्ला खतरे ईमान है। दीन का इल्म उलमा से सीखो। अगर आपको कोई मसला मालूम नहीं है, दीन के बारे में कोई चीज पता नहीं है, आप उलमा से अपना राब्ता मजबूत करें, उलमा से जुड़ें। अगर दीन की बात मालूम नहीं है तो इलाज है पूछना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा शिफाउल इय्य अस्सवाल। अगर कोई मसला आपको मालूम नहीं है तो उसका इलाज ये है कि आप उलमा से सवाल करें। आज क्या होता है, साहब फला साहब की तकरीर बहुत अच्छी है, यूट्यूब पर उनके 1 लाख मानने वाले हैं, वो हवाला देते हैं, हदीस का नंबर बताते हैं। भाई हवाला दे रहा है, हदीस का नंबर बता रहा है, यूट्यूब पर 1 लाख फॉलोअर हैं, क्या इतनी चीजें काफी हैं उसके आलिम होने के लिए? नहीं। आलिम होना एक अलग चीज है। आलिम वो है जिसने उलमा से इल्म सीखा है, जिसके बारे में पता है इसने इन असातिज़ा से इल्म हासिल किया है, ये फला मदरसे से पढ़ा है, ये आलिम है, इसके पास इल्म की सनद है। हर किसी से दीन का इल्म मत हासिल करो मेरे भाई। सही बुखारी की हदीस नंबर 100 याद कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। और जब उलमा दुनिया से रुखसत हो,
अच्छा, हो गया। अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब दुनिया में कोई आलिम नहीं बचेगा, उस इलाके के अंदर कोई आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे, जाहिलों को मुफ्ती बना देंगे। ऐसे आजकल बाज मुफ्ती हैं जो मालदीव की सैर कर रहे हैं। इस्लाम को ग्लैमराइज किया जा रहा है। एक मोहतरमा है बॉलीवुड से, वो इस्लाम की तरफ आई हैं, तो अब वो चाहती हैं कि जो चकाचौंध जो ग्लैमर बॉलीवुड में है वही इस्लाम के अंदर भी बाकी रह जाए। नहीं भाई, इस्लाम बड़ा सिंपल मजहब है, उसको ग्लैमराइज मत करो। क्या तमाशा है, बेपर्दा एक औरत घूम रही है, उसका शौहर जो अपने आप को मुफ्ती कह रहा है वो साथ में घूम रहा है। अब ऐसे ऐसे मुफ्ती तो पैदा होंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, और वो मुफ्ती जो होंगे वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ये भाई, मैं अगर नंबर भूल जाऊं तो आप याद दिला दिए। कौन सा फितना मैं बयान कर रहा था? तीसरा फितना, उलमा से दूरी का फितना। नंबर 4, चौथा फितना है बिदआत का फितना। मुहर्रम का महीना आया, नबी के नवासे का नाम लेके हम क्या क्या करते हैं भाई। दीन हमने नबी के नवासे से नहीं, नबी से लिया है। हमें हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत भी नबी ने सिखाई है, और जिस नबी ने हुसैन की मोहब्बत सिखाई है उसी नबी ने यह तालीम दी है कि हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आए तो हम सब्र से काम लें। हमारे उस हुसैन के नाना ने, उस नबी ने तो हमें यह तालीम दी है कि मेरे नबी का बच्चा आखिरी सांस ले रहा है, नबी की गोद में दम तोड़ रहा है, और अल्लाह के नबी रो रहे हैं और कह रहे हैं इन्नल आइना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप सदमे में है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जो हुसैन के नाना ने तो गम का ये अंदाज हमें और आपको दिया था, ये कौन सा गम हम आज मना रहे हैं जो 1400 साल के बाद भी आज मनाया जा रहा है, जिसमें डीजे बजाया जा रहा है, जिसमें ढोल ताशे बजाए नहीं है। ये गम को इस्लाम का लिबादा उड़ाया गया है, ये गम के नाम पर इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ा गया है। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, वहां एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था और लिखा था, मराठी में लिखा था कि सारे मुसलमानों को मुहर्रम की शुभेच्छा मतलब शुभ कामना। उन्होंने समझा मुहर्रम भी कोई त्यौहार है खुशी का, तो मैं सबको शुभकामना देता हूं। भाई गैर मुस्लिम तो यही समझेंगे ना, जो हम शक्ल दिखाएंगे इस्लाम की वो यही समझेंगे। तो बिदआत ने आज हमारे दीन की शक्ल को बदल डाला। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हर खुतबे में ये फरमाया करते थे, व शर्रल उमूर मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला जाए। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर जो नया काम निकाला जाए वो बिदात है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेके जाती है। तो ये चौथा बड़ा फितना है मेरे भाई, बिदात का फितना। अगर कोई बिदाती यह समझता है कि कयामत के दिन रसूल अकरम का दामन हम थाम लेंगे, खबरदार, रसूल अपना दामन तेरे हाथ में नहीं देंगे, रसूल तुझे धक्के देके भगा देंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जब हौज़े कौसर पे अपनी उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे, कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के रसूल उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अय अल्लाह के नबी, आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। नबी अकरम पूछेंगे क्यों? ये तो मुसलमान लोग हैं, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं,
फरिश्ते जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। ये बिदाती लोग हैं, ये दीन के अंदर बिदात निकालने वाले लोग हैं, ये दीन के नाम पे तरह तरह के नए नए काम निकालने वाले लोग हैं। जब नबी अकरम को ये पता चलेगा ये बिदती लोग हैं, अल्लाह के नबी कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको घसीट करके जहन्नम में लेके जाओ, इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला। तो ये चौथा बड़ा फितना है मेरे भाई, बिदात का फितना। पांचवा फितना औरत का फितना। नौजवान है, बालिग हो गया, जवान हो गया, अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखा है, मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। इस्लाम ने उसका तरीका बताया निकाह। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। बिरादरी वाला होना जरूरी है, जहेज की डिमांड जरूरी है, बारातियों का लंबा चौड़ा इंतजाम जरूरी है, रस्मों रिवाज के दुनिया भर के चक्कर जरूरी। हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना आसान हो गया। आज वो औरत जिसे अल्लाह के नबी ने दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार दिया था, आज हमारी लापरवाहियों की वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना बन गई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत व खैरु मताई दुनिया, दुनिया की सबसे कीमती दौलत अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। और इसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अल-रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। तो औरत फितना भी है और औरत जो है सबसे कीमती दौलत भी है। अगर ये इस्लाम के दायरे में है, सबसे कीमती दौलत है। इस्लाम से निकल जाए, बेगैरत हो जाए, बेहया हो जाए, फाहिशा हो जाए, ये सबसे बड़ा फितना है। तो औरत का फितना मेरे नौजवान साथियों, ये बहुत बड़ा फितना है और इससे बचने का दो रास्ता है। दो रास्ता अल्लाह ने कुरान में बताया। सूरह नूर की आयत नंबर 31 और 32 उठा ले। अल्लाह ने पहले मुसलमान मर्दों से कहा, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखो। निगाहों को नीचे सिर्फ सड़क पे नहीं रखना है, बाजार में नहीं रखना है, मोबाइल को इस्तेमाल करते वक्त भी अपनी निगाह को नीचे रखना है। भाई आज तो हालात ये हैं कि आप मोबाइल पर कोई भी ऐप चलाइए, मोबाइल पर कोई भी काम कीजिए, आप कोई गंदी चीज नहीं देख रहे हैं, मगर आज इंटरनेट का ऐसा मामला हो गया है कि फहश तस्वीरें और ऐड ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर आ जाते हैं। यहां तक कि यूट्यूब के ऊपर तकरीरें लोग सुन रहे हैं, उलमा के बयानात सुन रहे हैं, उस पर भी गंदे एड्स आ रहे हैं। तो भाई निगाहों को नीची वहां भी रखना है। मार्केट में तो लोग देख रहे हैं कि आपकी निगाह कहां कहां जा रही है, मोबाइल तो आपके हाथ में है ना, आप जानते हैं, अल्लाह जानता है। तो ये तो और बड़ा इम्तिहान है ईमान और तकवा का। तो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। वयहफज़ू फुरूजहुम, और औरत के फितने से बचने के लिए दूसरा काम आपको यह करना है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है, अपने आप को बदकारी से बचाना है, ज़िनाकारी से बचाना है। तो एक चीज तो यह है। दूसरी तरफ औरत को हुक्म दिया गया, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ औरतों तुम अपनी जीनत को जाहिर मत करो, बेपर्दा मत घर से निकलो, बेहयाई का काम मत करो। तो मेरे भाइयों, ये पांचवा बड़ा फितना है, औरत का फितना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, छठा फितना इस दौर का, बेहयाई का फितना। मुसलमानों के मोहल्लों में चले जाओ, गाली गलौज आम बात है, फहश बातें आम बात हैं। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बेहयाई आज हमारे घरों में आ गई। हमारे देहात हो, शहर हो, हमारे घरों की लड़कियां और हमारे घर की औरतों के लिबास में बेहयाई आ गई और हम और आप बेगैरत बन गए। जिसकी बेटी बेहयाई वाला कपड़ा पहने और बाप के माथे पर बल ना आए, जिसकी बीवी बेहयाई का काम करे और बाप की पेशानी पर बल ना पड़े, जिसकी बहन गलत काम करे और भाई को कोई फर्क ना पड़े, जाहिर है वो दय्यूस है, बेगैरत है। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों की तरफ ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना उनको पाक और साफ करेगा। उसमें एक वो आदमी भी होगा जो दय्यूस होगा, जो बेगैरत होगा। तो हया पैदा करो मेरे भाई, वो हया जो उस्मान गनी के अंदर थी, जिस उस्मान गनी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं।
उस्मान गनी इतने हयादार थे कि अल्लाह के नबी अपनी लुंगी, अपना इज़ार, आप बैठे हुए हैं और आपकी रान नजर आ रही है, आपकी पिटली नजर आ रही है। हजरत उस्मान गनी जब आए, अल्लाह के नबी ने फौरन अपने कपड़े से अपनी रान को ढांप लिया, अपनी पिटली को ढांप लिया। और अम्मा आयशा ने जब पूछा, अल्लाह के नबी आपने ऐसा क्यों किया, तो नबी अकरम ने फरमाया, क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं? हया पैदा करो। और एक बात बताता हूं, बड़े नुक्ते की बात है, बड़ी पॉइंट की बात है, इसको नोट कर लो। हया और ईमान दोनों लाजिम और मलजूम है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही हदीस है, अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमिया। हया और ईमान एक दूसरे का पार्ट है, एक दूसरे का हिस्सा है। अगर बेहयाई आई तो बेईमानी आएगी, अगर हया है तो ईमान है, हया खत्म तो ईमान खत्म। तो ये छठा बड़ा फितना है मेरे भाई, बेहयाई का फितना। इससे अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी औरतों को बचाओ, अपने अंदर हया पैदा करो। और सातवीं चीज, तशद्दुद का फितना। दीन के नाम पे तशद्दुद हो रहा है, दीन के नाम पे गुलू हो रहा है, दीन के नाम पर ऐसा काम किया जा रहा है जो नबी ने जिसकी तालीम नहीं दी, नबी ने जिसका हुक्म नहीं दिया। भाई एक बात बताता हूं आपको, शरीयत ने बता दिया हलाल क्या है, हराम क्या है। अब शरीयत ने अगर जिसको हराम कहा है उसको आप अगर जायज समझते हैं तो यह भी गुनाह है, और शरीयत ने अगर किसी चीज को हलाल कहा है और जायज कहा है और उसको आप नाजायज और गलत समझे तो यह भी गुनाह है। दीन में तशद्दुद नहीं है, दीन में आसानी है। शरीयत की रोशनी में जहां आसानी है वहां आसानी पर अमल करना चाहिए, तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह ताला ने दीन के अंदर कोई तंगी नहीं रखी है, दीन आसानी का नाम है। आज आप देखें, इसी दीन का नाम लेके कितने लोग मार काट कर रहे हैं, कितने लोग बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, कितने लोग निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम तो इस्लाम का काम कर रहे हैं, हम तो दीन का काम कर रहे हैं। नहीं, ये दीन के नाम पे जो आप बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का दामन इससे पाक है। इस्लाम के अंदर जुल्म के खिलाफ, कुफ्र के खिलाफ जिहाद है। इस्लाम में निर्दोषों और बेकसूरों की हत्या नहीं है, ये बात याद रखें आप। तो तशद्दुद की इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। आज हमारे वो नौजवान जो तशद्दुद, बहुत ज्यादा तशद्दुद करते हैं, यानी वो तशद्दुद जो इस्लाम के दायरे, एक तो इस्लाम के अंदर दायरे में रह करके जो तशद्दुद होना चाहिए वो तो होना चाहिए। भाई नमाज की पाबंदी में अगर कोई तशद्दुद कर रहा है, भाई हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, ये तशद्दुद तो होना चाहिए, ये तशद्दुद तो सही है। जो तशद्दुद दीन के बाहर हमको लेके जाए वो तशद्दुद हराम है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। नंबर 8, आठवां फितना, हराम खोरी का फितना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप याद रखें, आपने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ऐसा जमाना आएगा कि आदमी परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है। जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जो जिस्म नबत मिन सुहतिन, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाए, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में नहीं जा सकता। आपके पास हलाल कमाई के हजारों रास्ते हैं, अल्लाह ताला ने हलाल कमाई के हजारों रास्ते बनाए हैं। आप हलाल के 10 रुपये को हराम के 100 रुपये के ऊपर तरजीह दें। मेरे भाइयों, हलाल खाएं और अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, हराम खोरी से बचें। यह भी इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। नंबर 9, नवा फितना, बेअमली का फितना। जलसा करा रहे हम, बनारस से और अजमेर से उलमा को बुला रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। रात को 12, सवा 12 बजे तक तकरीर हो रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। भाई इन बातों पर अमल कितना है आपका? इसी मस्जिद में अभी 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं। अगर कल सुबह की फजर की नमाज में अगर 3-4 लोग सिर्फ जो लगे बदे हैं भाई वो फजर में आते हैं, अगर वो फजर में आके मस्जिद खोल रहे हैं, इसका मतलब कि बातें बहुत है, हमारे पास अमल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो वो बातें तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं।
ये यहूदियों का तरीका है। अतामुरूनन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। मैं गुजारिश करूंगा इस इलाके के उन तमाम नौजवानों से, खास तौर से जिन्होंने आज का ये जलसा मुनक्किद किया है, कि भाई आपने इतना बड़ा काम किया, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। नमाज की पाबंदी करें, आप दीन पर अमल करें, जो बातें बयान हो रही उन बातों को अपनी जिंदगी में लाएं। कल कयामत के दिन आपसे यह नहीं पूछा जाएगा अरोरा की इस मस्जिद में आपने जलसा कराया कि नहीं कराया, आपने मौलाना याकूब साहब को अजमेर से बुलाया कि नहीं बुलाया। हाँ, यह सवाल जरूर किया जाएगा, भाई तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, नमाज के बारे में सवाल होगा। तो मेरे भाइयों, बेअमली का फितना, सहाबा किराम का जज्बे अमल देखिए। मैं एक मिसाल देता हूं, वक्त खत्म हो चुका है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, चौथे खलीफा हैं। हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने एक तस्बीह सिखाई कि अय अली, जब बिस्तर पे जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ के सोया करो, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हें किसी नौकर की, खादिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के रसूल ने यह तस्बीह अपनी बेटी फातिमा को और अपने दामाद अली को सिखाई थी। हजरत अली कहते हैं कि जब से अल्लाह के रसूल से मैंने ये तस्बीह सुनी, इसकी फजीलत सुनी, मा तरख्तुहा, मैंने कभी इस तस्बीह को छोड़ा नहीं, इस वजीफा को मैंने कभी छोड़ा नहीं। सवाल करने वाले ने सवाल किया, है अली, आपकी जिंदगी में एक रात वो भी आई थी जब अगले दिन सिफ़ीन की लड़ाई होने वाली है, आप जंग के मैदान में जाने वाले, और वो जंग भी मुसलमान से होने वाली है। बहुत टेंशन थी उस वक्त आपको, बहुत परेशानी में, तो उस वक्त आपको, अय अली, क्या सिफ़ीन वाली रात भी आपने ये तस्बीह पढ़ी थी, ये वजीफा पढ़ा था? हजरत अली कहते हैं, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, वलैलत सिफ़ीन, हाँ मैंने ये तस्बीह सिफ़ीन वाली रात भी पढ़ी थी, मैंने इस तस्बीह को नहीं छोड़ा था। सहाबा ऐसे थे मेरे भाई, रसूल अकरम की जुबान से एक बार जुमला सुना, जिंदगी भर उस पर अमल पैरा रहे। हम तो न जाने कितनी बातें सुनते हैं, बातें सुनने के आदी हैं, कान की अय्याशी के लिए सुनते हैं, कान को भला लगने के लिए सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से उड़ा देते हैं। ये मिजाज बदलना पड़ेगा। बेअमली का फितना, ये ख़ास तौर से हम अपने अहले हदीस भाइयों से, अपनी जमात के भाइयों से कहेंगे, भाई हमारा अमल भी आइडियल होना चाहिए, हमारा मनहज आइडियल है, हमारी दावत आइडियल है, हमारा मसलक आइडियल है, हमारा अमल भी आइडियल होना चाहिए, हमारा अखलाक भी आइडियल होना चाहिए, हमारी सीरत भी आइडियल होनी चाहिए। लोग देखें और गौर करें और सोचें, हाँ ये बंदा, ये देखो इसका अमल बेहतरीन है, इसका अखलाक अच्छा, इसका किरदार अच्छा है। और 10वीं चीज, लास्ट, रियाकारी का फितना। नमाज इस्लाम के अंदर तौहीद के बाद सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन अगर ये नमाज आप अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके पड़ोसी आपको नमाजी माने, आपका मोहल्ला आपको नमाजी कहे, अगर इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, तो माफ कीजिए, आप जन्नत नहीं जहन्नम तैयार कर रहे हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बर्बादी है उन नमाजियों के लिए, उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो नमाज के जरिए रियाकारी करते हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, अल्लाह हमारे मुंह पर मार देगा दिखावे वाली इबादत को। मन रा रा अल्लाहु बिही व मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो दूसरों को दिखाने के लिए नेकी करेगा, अल्लाह दूसरों को दिखा देगा लेकिन सवाब नहीं देगा। जो दूसरों को सुनाने के लिए नेकी करेगा, अल्लाह सुना देगा लेकिन सवाब नहीं देगा। रियाकारी से अपने दामन को बचाओ मेरे भाई, इखलास पैदा करो, ऐसा इखलास जो सहाबा के अंदर था, जो असलाफ के अंदर था। गरीब के घर में अनाज पहुंच गया, गरीब को पता नहीं मेरे घर में अनाज पहुंचाने वाला कौन है। ऐसा इखलास कि रात को रो रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपनी दाढ़ी पकड़ के रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ दुनिया तू चली जा, तू दूर जा, मैं तुझको 3 तलाक दे चुका हूं, ऐ दुनिया तू मुझे बर्बाद ना कर, तू हट जा, दूर हो जा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में रो रहे हैं और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, रियाकारी से हमें और आपको बचना चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर दौलत दी है, आप गरीबों की मदद करते हैं, तो वो
जो कहावत है नेकी कर दरिया में डाल, उस कहावत पर अमल कीजिए। आजकल तो नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, आजकल तो ये रिवाज चल रहा है। तो रियाकारी से अपने दामन को बचाएं। तो ये 10 बड़े बड़े फितने हैं जो मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने बयान कर दिए। आखिर में मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, परवरदिगार इन 10 चीज़ों से हम सब की हिफाजत फरमाए, हर किस्म के फितने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को दीनदार बनाए, दीन पर चलने वाला बनाए, हमारी माँ बहनों को इस्लामी शर्म व हया का पासदार बनाए। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए, जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा कर दे, हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फ़रमा दे, हमारे दिलों से बदगुमानी को दूर कर दे, हमारे दिलों में अगर हसद है, बुग़्ज़ है एक दूसरे के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा दे। हम में से जो लोग नमाज के पाबंद नहीं हैं, बेनमाजी हैं, अल्लाह उनको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।